नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है। द टू कैट्स एंड द मंकी। यह कहानी दो बिल्ली और बंदर की है। कैट्स का मतलब बिल्लियां, दो बिल्लियां और बंदर मंकी। Two cats living in a jungle caught a large fish in the river. जंगल में रहने वाली दो बिल्लियां नदी के किनारे एक बड़ी मछली पकड़ी। They carried the fish back to the shore. There they did the fish on the sand and dried themselves off. वे मछली को उठाकर नदी के किनारे ले आई। वहां उन्होंने मछली को रेत पर रखा और खुद को यानी themselves dried, खुद को सुखाया। पानी में गई थी तो खुद को सुखा रही थी। Once, एक बार, they were dry, जब वे खुद सूख गई, they dragged the fish to a large tree. उन्हें लेकर तो मछली को घसीट करके एक पेड़ के पास ले गई, बड़े पेड़ के पास ले गई। They sat down in the shade of the tree and decided to share the fish. और वह बड़े पेड़ के पास ले गई, वे पेड़ की छाया में बैठ गई, शेड में और मछली को बैठने का फैसला किया, मछली को लेकर के बैठने का फैसला किया। However, लेकिन they did not know how to share the fish. लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वह जानती नहीं थी कि मछली कैसे बांटी जाती है, कैसे बांटा जाए। Saw the fish first. I saw the fish first. एक बिल्ली ने कहा, so I should get the juicier part of the fish. मैं मछली सबसे पहले देखी थी, इसलिए मछली का ज्यादा रसीला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। One said once. एक बिल्ली ने कहा, मैंने मछली देखी थी। I saw the fish first, इसलिए मछली का रसीला पार्ट मुझे मिलना चाहिए ज्यादा। The other said, और दूसरी बिल्ली ने कहा, you may have seen it first, but I caught it first. लेकिन मैंने उसे पहले पकड़ा है। तुमने उसे पहले देखा हो, मानता हूँ, लेकिन मैंने उसे पहले पकड़ा है। Therefore, इसलिए I should get the juicier part of the fish. इसलिए मछली का ज्यादा रसीला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह बिल्ली मछली को ये पकड़ करके लाई है। दूसरी मछली आपस में दोनों बातें कर रही है कि ये बिल्ली बोल रही है कि मैंने सबसे पहले देखा है, तो इसलिए उस मछली का रसीला पार्ट मुझे मिलना चाहिए। ये बिल्ली कह रही है कि माना तुमने पहले देखा है, लेकिन उसे पकड़ करके मैंने लाया है, इसलिए मुझे उस मछली का रसीला पार्ट मिलना चाहिए। They continued to quarrel. वे दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। For a long time. कुछ समय के बाद they could not reach a solution. वे दोनों किसी समाधान पर नहीं पहुंच सके। A monkey sitting on the tree was watching them. और बंदर पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था उन दोनों को। He went to the cats and said. वह बिल्लियों के पास आया और बोला, I have been hearing you two quarrel. मैं तुम्हारे झगड़े को काफी देर से सुन रहा हूँ। Since चूंकि you both can't
रीच अ सॉल्यूशन, तुम दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हो। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई विल डिवाइड द फिश फॉर बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों के लिए मछलियां बांट दूंगा। द टू कैट्स एग्रीड टू द मंकीज सॉल्यूशन, और वह दोनों बिल्लियां सहमत हो गई उस बंदर के सुझाव से। दोनों बिल्लियां सहमत हो गई। द मंकी देन brought a knife and sat down before the fish, फिर बंदर एक चाकू लेकर आया और मछली के सामने बैठ गया। The two cats also sat near him, और दोनों बिल्लियां भी उसके पास बैठ गई, मंकी के पास। Waiting for him to give them their fair share of the fish, और वह इंतजार करने लगी कि वह उन्हें मछली का उनका उचित हिस्सा दे देंगे। दोनों बिल्लियां इंतजार करने लगी उस मंकी का कि वह उनको उचित हिस्सा दोनों को दे देंगे। द मंकी फर्स्ट कट ऑफ द हेड ऑफ द फिश, सबसे पहले बंदर ने मछली का सिर काटा, हेड काटा। ही देन गेव द हेड टू वन कैट, और फिर उसने वह सिर एक बिल्ली को दे दिया। द मंकी नेक्स्ट कट ऑफ द टेल ऑफ द फिश, और इसके बाद बंदर ने मछली की पूंछ काटी। टेल का मतलब पूंछ, और वह पूंछ ही गेव द टेल टू द अदर कैट, और वह पूंछ जो थी वह दूसरी बिल्ली को दे दी। एक बिल्ली को हेड दे दिया मछली का, और एक बिल्ली को टेल दे दिया, यानी उसकी पूंछ दे दी। The two cats took what was given to them and sat down quietly, दोनों बिल्लियां ने जो उन्हें दिया गया था उसे लेकर के चुपचाप बैठ गई दोनों बिल्ली, quietly शांति से। Each of them wondered how the monkey would divide the rest of the fish, और दोनों बिल्लियां उनमें से हर एक सोच रही थी कि बंदर मछली के बाकी हिस्से को कैसे बांटेगा, कैसे देगा। आफ्टर ऑल, सब कुछ आखिरकार सब कुछ होने के बाद, द पोर्शन दैट ही स्टिल हैड टू गिव देम was the juiciest and tastiest part of the fish, और आखिरकार जो हिस्सा अभी बचा हुआ था, बाकी था, वह मछली का सबसे ज्यादा रसीला पार्ट और स्वादिष्ट हिस्सा था। द मंकी देन सेड, फिर बंदर ने कहा, टू वन ऑफ यू, तुम में से एक, आई हैव गिवन द हेड ऑफ द फिश, एक को मैंने मछली का सिर दे दिया। टू अदर, और दूसरे को, आई हैव गिवन द टेल ऑफ द फिश, दूसरे को मैंने मछली का पूंछ दे दिया। नाउ, अब, व्हाट शैल आई डू विथ द बॉडी ऑफ द फिश, अब मछली के शरीर का मैं क्या करूं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, मुझे ठीक पता है कि क्या करना है। आई विल कीप इट फॉर माई सेल्फ, मैं इसे अपने पास रखूंगा, बंदर ने बिल्लियों को बताया। सो सेइंग, यह कहते ही, द चीकी लिटिल मंकी स्कूटेड ऑफ विथ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट, और यह कहकर चालाक बंदर मछली का शरीर लेकर वहां से भाग गया। द टू कैट्स सैट स्टन्ड, और दोनों बिल्लियां हैरान रह गई बैठी बैठी। वॉचिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर कैच बीइंग कैरीड अवे बाय द मंकी,
और जो भी बिल्ली हैरान रह गई और अपनी पकड़ी हुई मछलियों का सबसे अच्छा हिस्सा बंदर को ले जाते हुए देखती रह गई, स्टंट हो गई, हैरान हो गई। हाउ फूलिश वी हैव बीन बाय इनवाइटिंग अ थर्ड पर्सन टू सॉर्ट आउट आवर क्वारल्स। वो दोनों बिल्ली आपस में सोचने लगी कि हम अपने झगड़े सुलझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में ले आए, और जिससे हम दोनों की दुखी मन ने सोचा, वो दोनों फीलिंग मिजरेबल यानी दुखी मन में सोचा। दे बोथ थॉट यानी दोनों ने सोचा हम कितने मूर्ख थे कि हम अपने झगड़ा सुलझाने के लिए किसी तीसरे पर्सन को बुलाया जो कि हमें दुखी कर दिया, और दोनों दुखी मन से सोचा ये बात। इस कहानी का मोरल, नेवर इन्वॉल्व एन आउटसाइडर टू सॉल्व योर क्वारल्स। अपने झगड़े सुलझाने के लिए कभी किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली को फिश का हेड दे दिया और दूसरी बिल्ली को फिश का टेल दे दिया यानी पूंछ दे दिया। उसके बाद बचा हुआ बीच का रसीला पार्ट बंदर लेकर के भाग गया। तो यह दोनों बिल्ली हैरान हो गई, ये स्टंड हो गई देखते हुए कि इन्होंने, इनको बाद में ये दिमाग में आया, इन्होंने सोचा कि कभी भी अपने झगड़े को सुलझाने, आपस के झगड़े को सुलझाने के लिए आउटसाइड आदमी को या आउटसाइड पर्सन को, आउटसाइड ऑब्जेक्ट को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह बीच में आकर के मजे लेता है और बचा हुआ चीज वो खुद ही ले जाता है। जिस प्रकार इस कहानी में ये बताया गया है कि नेवर इन्वॉल्व एन आउटसाइड टू सॉल्व योर क्वारल्स, यानी अपने झगड़े को कभी भी बाहरी आदमी को बुला करके नहीं सुलझाना चाहिए, अपने झगड़े को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। जिस प्रकार ये बिल्ली हैरान हो गई दूसरे को बुला करके, क्योंकि इनको खराब पार्ट दे दिया गया और अच्छा पार्ट बंदर लेकर के खुद भाग गया। यहाँ ये देख सकते हैं आप, बीच का पार्ट अच्छा रसीला पार्ट लेकर के बंदर भाग गया, और यह दोनों को ऐसे ही ये दोनों देख करके हैरान रह गए। तो दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, मज़ेदार वीडियो, कहानियों के साथ इंग्लिश आसानी से मैं सिखाता हूँ, और आप सभी के लिए मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप सभी को छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश सीखने में आसानी हो, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिले, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।